हेलो स्टूडेंट्स, ज़रा इस वाले क्वेश्चन पे नज़र रखना। इस वाले क्वेश्चन में कहा गया ड्रॉ ए डायग्राम वेयर देयर इज अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ ए 4 सेल्स 3V ईच। यानी कि हमें एक डायग्राम बनाना है जहाँ पे ना 3 वोल्ट का 4 सेल्स दिया है, ठीक है। 4 रजिस्टर्स 5 ओम्स, यानी कि 4 रजिस्टर्स दिया है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम एंड 20 ओम का, ठीक है। और इन सीरीज यानी कि इसे सीरीज में कनेक्ट किया गया विथ ए की, एक की दिया है, फिर एमीटर दिया है along with a voltmeter across 20 ओम। फिर हमें एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है जो कि आपका 20 ओम रेजिस्टेंस पे ही कनेक्ट करना है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। फिर हमें एन में निकालना है एमीटर का रीडिंग एंड वोल्टमीटर का रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम बनाने के सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं रेजिस्टेंस ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करता हूँ। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, तो बस ऊपर इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से। ये एक रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस निकालना है आपको, 1 2 3 4 बनाने हैं। तो 4 1, फिर ये अगर 2, ये अगर 3 एन हो गया 4, ठीक है। आपको प्रॉपर्ली बनाना है बहुत अच्छे से, वो भी पेंसिल की वजह से, ठीक है। बस मैं पेंसिल से बना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको रबली करके दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे बस लेवलिंग कर दो, 5 ओम, फिर 10 ओम, ये 15 ओम एंड यहाँ पे हो गया 20 ओम रेजिस्टेंस। इतना क्लियर। एंड नाउ हमें बैटरी भी तो कनेक्ट करना है ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा नीचे जाता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैटरी। कितना बोला था यहाँ पे, देखो 4 सेल्स हमें लिखना है, बट यहाँ पे 3V होगा हर एक सेल्स में। तो देखो एक बड़ा बनाने एक छोटा बनाए, तो दोनों मिलकर कितना होता है, एक सेल्स, ठीक है। फिर एक और बड़ा बनाए, फिर छोटा, ये 2 हो गया। फिर एक और बड़ा, एक और छोटा, 3, फिर बड़ा छोटा, ये हो गया 4, ठीक है। 4 सेल्स बना लिया, हर एक कितना था 3V, तो टोटल हो गया हमारा 12V। इतना क्लियर। और ये जो बड़ा वाला डंडी है ना, इसको हो गया प्लस, और छोटा वाला डंडी हो गया माइनस में। एंड ना हमें की भी चाहिए, तो की को बस इस तरीके से लिख दो। एंड फिर एक एमीटर और एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। देखो वोल्टमीटर कहाँ पे कनेक्ट करने क्वेश्चन में देखो, इन सीरीज विथ ए की को हमने लिख दिया एमीटर अलोंग विथ ए वोल्टमीटर अक्रॉस 20 ओम, यानी कि 20 ओम पे ही हमें वोल्टमीटर कनेक्ट करना होगा। तो 20 ओम तो इधर है, तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दो। तो वोल्टमीटर के लिए इस तरीके से कुछ लिखना है एंड इस तरीके से सर्कल करके अंदर लिख दो V। तो समझ जाना ये वोल्टमीटर है। प्लस माइनस मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। एंड उसके बाद एक एमीटर चाहिए हमें जो आपका करंट रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आया, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एमीटर। इसको भी इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर। एंड नाउ करंट का डायरेक्शन आपको जरूर दिखाना है। देखो करंट जो है ना आपका प्लस से फ्लो करेगा, तो इस साइड से आपको फ्लो करवाएं। तो इस साइड गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से होकर इधर जाएगा, फिर इससे 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 जाएगा, फिर करंट यहाँ से भी तो जाएगा ना। तो यानी कि करंट यहाँ से जाकर यहाँ कनेक्ट होगा। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये होगा वोल्टमीटर का प्लस और दूसरा पार्ट होगा माइनस, ठीक है। इतना क्लियर। एंड नाउ करंट गया नीचे, फिर यहाँ आ गया। अब देखो करंट यहाँ से होकर ये आप कनेक्ट करेगा, यानी कि एमीटर का प्लस पॉइंट किधर है, इधर है, फिर माइनस पॉइंट जो है इधर है। एंड नाउ करंट गया इधर और फाइनली यहाँ एंड होगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। एंड नाउ इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है, देखो कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर। पहले एमीटर का रीडिंग, देखो एमीटर को समझ लो बच्चों। एमीटर जो है ना बच्चों आपका करंट रीड करता है, ठीक है। करंट को कैलकुलेट करता है कि कितना करंट कहाँ से पास हुआ। यानी कि एमीटर का रीडिंग निकालने को बोला है ना, तो इसका मतलब होता है आपको करंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं करंट निकालूंगा। करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। मैं ओम्स लॉ यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी ओम्स लॉ यूज़ करना हो। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला कौन सा था, V इक्वल टू होता है आपका IR। ये था। जब मुझे करंट चाहिए ना, तो करंट को एक जगह रखूँगा, इसको दूसरी साइड भेज दूंगा, यानी कि V के नीचे आ जाएगा, V अपॉन में R हो गया। एंड ना बस वैल्यूज पुट कर दो। V की जगह पे कितना है, देखो ये 12 वोल्ट दिया ना। भले तो हमें 3V दिया था, बट 3V करके कितना था, 4 सेल्स था ना, तो टोटल हो गया हमारा 12 वोल्ट। एंड नाउ R, सॉरी R नहीं, यहाँ पे मैं RT लिखना पड़ेगा मुझे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो सिर्फ एक रेजिस्टेंस थोड़ी ना, यहाँ पे 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है ना, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा। जबकि सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो बस ऐड कर दो। 5 और 10 होता है 15, 15 और 15 13, 30 और 20 हो जाएगा आपका 50। तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आपका 50 ओम। और इसको बस
डिवाइड कर दो। लेट्स सी 50 से 12 को डिवाइड करना है। 50 से ये जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगा रहा, 0 आ गया। 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा होता है आपका 10, 2 0 जा 0, तो रह गया हमारा 20 और पॉइंट लगाया था ना, 1 0 आ गया। और कितना होता है 450 ज़ा होता है आपका 200, यानी 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, तो आंसर कितना आ गया 0.24 एम्पियर। सॉरी यहाँ पे 24 0.24 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया करंट। और फिर क्या निकालने बोला है, एंड वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर निकालना है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ अगेन। मैं अगेन क्यों लिखा, क्योंकि ओम्स लॉ फिर से यूज़ करूँगा ना, तो नाउ अगेन V इक्वल टू IR यूज़ करूँगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये दिया है कि देखो डायग्राम पे देखो, समझ आ जाएगा। वोल्टमीटर कहाँ पे कनेक्टेड है, इस पे 20 ओम रेजिस्टेंस पे, तो हमें जो रेजिस्टेंस है ना इस पर टोटल नहीं, सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस लेना होगा 20 ओम। तो इसीलिए मैं लिखा है कि नाउ अगेन V इक्वल टू IR। कंडीशन क्या है, रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका सिर्फ 20 ओम ही होगा, ये कंडीशन है। तो V निकालना है तो रहने दो। I की वैल्यू अभी फाइंड किया 0.24 एम्पियर, इनटू में R की वैल्यू कितने यहाँ पे 20, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 4.8 वोल्ट, ठीक है। एंड लास्ट में लिख दो क्या, देयरफॉर द एमीटर की रीडिंग क्या है, एमीटर रीडिंग इस कितना है 0.24, सॉरी बार 24 MA, ठीक है, ये हो गया एमीटर की रीडिंग। एंड द वोल्टमीटर रीडिंग इस कितना है आपका 4.8 वोल्ट, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे बढ़े।